हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्यारा प्यारा हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ कवर किए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और भी कई सारे स्टेट बोर्ड्स। और यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या करना है। सर, क्लास 9th मैथमेटिक्स लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 में आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक की। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मजा। अब देखो, फिगर की बात कर रहा है, अगर x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, इस फिगर के हिसाब से x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो हमें प्रूफ करना है कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब AOB अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको इसको कैसे प्रूफ करना होगा वो बताता हूं। अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो या तो आप x प्लस वाई को 180 प्रूफ कर दो, या तो आप W प्लस जेड को 180 प्रूफ कर दो। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये एक लाइन सेगमेंट ये एक लाइन हो जाएगा, लाइन सेगमेंट नहीं। ठीक है सर, गिवन में क्या क्या लिख दूं, तो मैंने बोला चलो गिवन में लिखवाते हैं। गिवन आपको दिया ही हुआ है कि x प्लस वाई बराबर आपके पास W प्लस जेड है, और क्या है सर, तो मैंने बोला कि और आपके पास कुछ कुछ हो सकता है, जैसे कि बोले सर और तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो मैंने बोला और कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। सर प्रूफ में हमें करना है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, या फिर लाइन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे सारे एंगल्स की बात करूंगा तो आप ये चीज तो जानते हो कि BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB टोटल कितना हो जाएगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। एंगल AOD प्लस एंगल DOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COA बराबर कितना आपके पास 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल है ना सर, कंप्लीट एंगल, इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट एंगल इसलिए 360 डिग्री। सर AOD कितना है हमारे पास, सर AOD है हमारे पास कितना Z। ध्यान रखना, आप लोग भूल मत जाना, हमें अगर AOB को एक लाइन प्रूफ करना है तो या तो हम ये प्रूफ कर दें कि x प्लस वाई हमारे पास 180 डिग्री है, और या तो फिर हम ये प्रूफ कर दें कि W प्लस जेड बराबर 180 डिग्री है। इसमें से कुछ तो हम लोग प्रूफ करें, ध्यान रखना है ना। ठीक है सर, तो AOD तो हमारे पास Z है, और हमारे पास DOB कितना है सर, W प्लस BOC कितना है सर, हमारे पास X है, और प्लस COA हमारे पास कितना है सर, Y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री। अब समझना, अब यहां तो x प्लस वाई या W प्लस जेड, तो मेरा मन है कि W प्लस जेड को भगाऊं, मेरा मन है कि W प्लस जेड को भगाऊं, लेकिन W प्लस जेड की जगह पे मैं लिखूंगा क्या, तो x प्लस वाई लिखूंगा ना। W प्लस जेड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई लिख सकता हूं, प्लस x प्लस वाई यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। x और x हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर आपके पास कितना 360 डिग्री। आप 2 को कॉमन निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समझ गए बात को। तो आपके पास ये प्रूफ हो गया कि AOB क्या लिखना, सिंस x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, देयरफॉर AOB इज लाइन। समझ गए बात को। इसको हमें प्रूफ करना था कि ये आपकी एक लाइन है, तो हमने प्रूफ कर दिया। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया हमारे पास 180 से, AOB एक स्ट्रेट लाइन हो गई। समझ गए, जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो तो ये वाला हो गया क्लियर, हो गया सर।
अब आगे बढ़ रहे हैं। अब सर आगे हमारे पास क्या है, अरे फिफ्थ क्वेश्चन है, मजेदार तरीके से कर देंगे, आ जाओ। ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। सर इन फिगर POQ इज अ लाइन। अब इस फिगर में आपके पास POQ एक लाइन है, वो बोल रहा है मतलब कि यहां पर जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात तो समझ गए। रे ओ आर है ना, इस परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये रे ओ आर परपेंडिकुलर लाइन PQ के, मतलब यहां पर भी 90 बनेगा और यहां पर भी कितना बनेगा, आपके पास 90 बनेगा। OS इज अनदर रे। OS आपकी क्या है, एक दूसरी ले, लेइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। रे OS आपकी एक अलग रे जो कि किसके बीच में, OR और OP के बीच में है। ठीक है, आपको प्रूव ये करना है कुछ, ये मतलब ROS आपका आधा है एंगल QOS और एंगल POS के। अब समझो, लोग पता है क्यों लसते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, पता है क्योंकि वो इन पर ध्यान नहीं देते कि भैया जो चीजें बोल रहा है तुम सीधा सीधा उनको ले लो, बात खत्म करो। अच्छा, अब अपन उसको ही लेंगे जो अपने को गिवन बोलता, जैसे सर गिवन क्या गिवन क्या है सर हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि POQ एक लाइन है, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर POQ एक लाइन है तो आप ये चीज तो जानते हो कि सारे एंगल्स अगर एक लाइन पर होंगे तो आपके पास वो 180 डिग्री का सम होगा लीनियर पेयर के थ्रू। ठीक है, मान गए। और आपके पास रे OR है ना, और एक चीज क्या दी है कि OR इज परपेंडिकुलर टू आपके पास क्या, PQ। अब रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ है, मतलब आपके पास कौन कौन सा एंगल, POR। ध्यान से समझना कि एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल QOR। POR और एंगल QOR कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। समझना क्यों, क्योंकि आपके पास OR परपेंडिकुलर है PQ के, OR परपेंडिकुलर है PQ के, तो उस हिसाब से ये 90 हो गया तो ये भी तो 90 होगा। सर क्यों, क्योंकि आप खुद समझो ये 90 ही है। अगर परपेंडिकुलर होती है कोई भी रे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो वो 90 का एंगल बनाती है, ये बात ध्यान रखना। मतलब ये पूरा भी 90 और ये पूरा भी 90। अदरवाइज ऐसे समझना आप कि यहां पर अगर एक या एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा लीनियर पेयर कंसीडर करके, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ गए सर, ठीक है। अब प्रूव ये कुछ करना है हमें, कर देंगे, डोंट वरी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है हमें, ये चीजें गिवन है। अब टू प्रूफ में आप लोग लिख देना जो भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये टू प्रूफ में इतना बड़ा नहीं लिख पाऊंगा, बस छोटा सा आप लोग लिख देना कि ये हमें प्रूफ करना है ना, ये आप लोग लिख देना। अब चलो हम लोग प्रूफ करने चलते हैं। अब प्रूफ में हमें चाहिए रहेगा ROS। कहां है भैया ROS, चलो ROS चाहिए, कहीं से ना कहीं से ले आएंगे। हमें चाहिए QOS का है QOS, ठीक है। और हमें चाहिए POS, अब एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से शांति से समझना, मैं मदद ले रहा हूं QOS की। क्यों, क्योंकि मुझे QOS चाहिए, मैं QOS की मदद ले रहा हूं। मैं मदद किसकी ले रहा हूं, एंगल QOS की मदद ले रहा हूं। अब समझना, इस एंगल QOS को मैं क्या लिख सकता हूं, इस एंगल QOS को मैं क्या लिख सकता हूं, SOR अब समझना बहुत ज्यादा ध्यान से, इस एंगल QOS को मैं क्या लिख सकता हूं, ROS और ROQ लिख सकता हूं। अरे देखो ना भैया, इस एंगल QOS को मैं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख सकते हो। तो बस वही मैं लिख दूंगा कि एंगल QOS को मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल SOR या एंगल ROS। बात एक ही रहेगी, ध्यान रखना, एक ही बात रहेगी, और एंगल ROQ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो मुझे मालूम है कि जो मेरा QOR है वो कितना है, 90 डिग्री है। QOR या ROQ कितना है, 90 डिग्री है, तो बस 90 डिग्री हो गया। एंगल QOS बराबर एंगल ROS प्लस, एक बात और समझना कि मेरे को QOS चाहिए, मेरे को ROS चाहिए, मेरे पास ये दोनों तो आ गए है ना, कौन से, QOS और ROS। मेरे को POS चाहिए, POS कैसे आएगा समझना,
आर ओ क्यू मुझे नहीं चाहिए ना, तो आर ओ क्यू की जगह पे मैं रख रहा हूं 90 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आ जाओ, मैं सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूं। अब मैं पीछे पढ़ूंगा पीओएस के। पीओएस कैसे आएगा सर? पीओएस कहीं ना कहीं ऐसे आएगा कि जब आप ये वाले एंगल की बात करोगे, इन एंगल, या फिर सुनो, एंगल पीओआर, ये वाले पूरे एंगल पीओआर को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओआर। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझना कि पीओआर कितना हो जाएगा सर? ये पूरा पीओआर आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, ये हो गई सेकंड इक्वेशन और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एक बात समझना ध्यान से कि सर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप करवाना क्या चाह रहे हो, है ना? यही बात है ना? ठीक है, आप लोग 90 की जगह पे ये लिख सकते हो। आप लोग 90 की जगह पे ये पूरा पार्ट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए ना बात को? पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। 90 की जगह पे ये पूरा लिख सकते हो। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, यहां पे और अगर स्टेप को बढ़ाऊं तो यहां पे आपके पास ये हो गया। लो, अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी 90 और ये भी 90। अच्छा, इसको थोड़ा सा घुमा के लिख रहा हूं मैं। इसको घुमा के कुछ ऐसे लिख रहा हूं कि यहां पर मैं बात करूंगा एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओआर, वो भी तो 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 90 बराबर ये, मतलब ये बराबर भी 90, तो ये बोल दो सेकंड इक्वेशन। आप ये बोल दो आप सेकंड इक्वेशन। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन में आपके पास आरएचएस बराबर है। अगर ये 90 है तो ये भी आपके पास 90 है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आपके पास दोनों के आरएचएस बराबर है तो आपके पास दोनों के एलएचएस भी बराबर हो जाएंगे। मतलब कि एंगल क्यूओएस माइनस एंगल आरओएस बराबर एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओआर। ठीक है, अब एक बात, आरओएस बोल दो या एसओआर बोल दो, बात एक ही है सर। अब ये आरओएस राइट साइड जाएगा, ये इधर साइड ले आओ। मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना आप लोग, मैं कर क्या रहा हूं यहां पर, तो आपको समझ में आना चाहिए। आप आरओएस को यहां पे लेके आओ, पीओएस को यहां पर लेके आओ, पीओएस को यहां पर लेके आओ। ठीक है, तो एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस बराबर एंगल एसओआर हो गया, ये हो गया। ये जब राइट साइड में जाएगा तो ये भी एंगल एसओआर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे एसओआर बोलो या आरओएस बोलो, बात एक ही है। मैं इसको एसओआर बोल दूं या चलो आरओएस बोल दूं, बात एक ही है। ये एसओआर है, मैं इसको आरओएस बोल रहा हूं। ये आरओएस है, आरओएस ही रहने दो। ठीक है, तो अब यहां पर कितना हो जाएगा? एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। आरओएस और आरओएस, दो बार आरओएस, दो बार एंगल आरओएस। ठीक है, तो एंगल आरओएस यहां से कितना आ गया? निकालोगे आप लोग? चलो निकालो। निकालोगे पक्का? तो एंगल आरओएस यहां से कितना आ गया? एंगल आरओएस यहां से आ गया आधा, किसका? एंगल क्यूओएस का माइनस एंगल पीओएस का। ऐसे चीजें प्रूव हो जाती हैं। ऐसे ये वाला पार्ट देख लो, आपका हमने प्रूफ कर दिया। बस रीजन लिखना आना चाहिए कि सर अगर ये आपका 90 हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये आपका 90 हुआ तो क्यों हुआ। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये लीनियर पेयर की वजह से हुआ। और आप यहां पर गिवन में ये भी लिख सकते हो कि क्यू ओ एस को हमने क्या लिखा? आर ओ एस और एस ओ आर ओ क्यू लिखा है ना। इसमें तो खैर लीनियर पेयर कहीं नहीं लगा, लेकिन अगर हम लोग इस पे ध्यान दें तो यहां पर आपके पास गिवन में आप लिख सकते हो कि एज ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इसलिए हमने यहां पर क्या किया? 90 डिग्री लिया इनको। समझ गए बात को? बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब कुछ है ही नहीं। अब एक क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा बस हमारे पास, फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये भाई चैप्टर कहां से, एक्सरसाइज खत्म होगी।
अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अगर रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, तो फाइंड करो एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एक्स वाई मतलब क्यू वाई पी। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान ये लगेगा। देखो ये गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड कहीं ना कहीं 64 डिग्री है और एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जा रहा है पी तक। एक्स वाई बनाओ सबसे पहले एक एक्स वाई बनाओ, एक्स हो गया और आपके पास वाई हो गया। इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है पी तक, इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है पी तक। लो हमने प्रोड्यूस कर दिया पी तक, इसी को हमने क्या कर दिया सर, प्रोड्यूस कर दिया पी तक। आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है सर, हो गया। अब आगे बोल रहा है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अगर रे वाई क्यू वाई और कहीं ना कहीं क्यू है, बाइसेक्ट जेड वाई पी है ना, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी और आपके पास क्या बोल रहा है, अगर रे वाई क्यू आपका बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, जेड अपने को बनाना है जेड वाई पी को, तो जेड वाई पी आपका कहीं ना कहीं जेड यहां होगा, वाई पी को कौन रे वाई बाइसेक्ट कर रही है, आपके पास वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है। तो अब देखो बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड यहां कहीं होगा और फिर ये आ जाएगा वाई और फिर ये आ जाएगा पी, मतलब कि आपका जेड कहीं यहां पर है, जेड कहीं यहां पर है। तो जेड वाई पी को कौन सी रे बाइसेक्ट कर रही है, जेड वाई पी को आपकी रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, वाई, और यहां पर हो जाएगा आपके पास क्यू। ठीक है, हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब रे वाई क्यू अगर आपकी बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला जितना भी एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। लेट से कि ये मेरे पास स्मॉल ए है तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। अब आपको एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू कहां पर है, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है, करके दूंगा। रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। जब तक आपके पास ए नहीं निकलेगा तब तक कुछ भी नहीं निकलेगा, ये वाला स्मॉल ए आपका निकलना चाहिए जब तक। देखो इस वाले क्वेश्चन का गिवन आप पर छोड़ रहा हूं, पूरा आप लिख देना, है ना। अब ये बस हमने ये लिया है कि अपन ने क्या करा, जेड वाई क्यू को आपने ए लिया और क्यू वाई पी को भी हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और सर हमारे पास और क्या है, और सर हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड है, कितना, 64 डिग्री, सब निकाल के दे दूंगा, डोंट वरी। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास 64 डिग्री है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा, आपके पास कितना, 180 डिग्री। ठीक है, आपको ये बात मालूम है कि XP एक स्ट्रेट लाइन है, XP इज अ स्ट्रेट लाइन। अब वो कैसे पता चला, क्योंकि आपके पास XY को ही आपने प्रोड्यूस किया ना पॉइंट P तक, तो XY को अगर आप पॉइंट P तक प्रोड्यूस कर रहे हो, XY अगर आपकी एक लाइन है तो पॉइंट P तक भी XP आपके पास क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होगा आपके पास, सर 180 डिग्री होगा, मतलब कि एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP टोटल मिला के कितना, सर 180 डिग्री। XYZ कितना है, अरे XYZ बोल दो या YZP बोल दो, बात तो एक ही है। XYZ आपके पास कितना है, 64, XYZ या ZYX है ना, ZYX बोल दो या XYZ बोल दो, आपके पास है तो वो 64 डिग्री। अच्छा ZYQ आपके पास है A और QYP भी आपके पास कितना है, A, आपके पास टोटल मिला के 180 डिग्री, A और A 2 है, बराबर 64 जब राइट साइड में जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा और 180 से माइनस होने के बाद आपके पास ये बचेगा 116 डिग्री, मतलब कि A आपके पास कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया। A आपके पास कितना आ गया सर, A आपके पास आ गया 58 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब सर XYQ, अब XYQ कहां है, XYQ ये पूरा एंगल निकालना है। अब एंगल
एक्स वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड हो जाएगा प्लस एंगल जेड वाई क्यू हो जाएगा। कितना, जेड वाई क्यू हो जाएगा। अब एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड कितना सर 64 प्लस आपके पास जेड वाई क्यू कितना सर 58। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर, देखो समझना, 6 और 5 11 है ना, 11 12, तो आपके पास 122 आने की संभावना है भाई यहां से। हाँ जी बिल्कुल 122, तो ये हो गया सर। अब अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है कोई भी एंगल का, देखो जैसे कि आपको रिफ्लेक्स निकालना है एंगल क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप 360 में से उसी को माइनस कर दो, 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दो जिसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी 360 में से माइनस कर दो एंगल क्यू वाई पी को, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी कितना 58 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर 302 डिग्री। समझ गए? ऐसे करके आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। एक बार जल्दी से देख लो कि सर कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं और कैसे ये सारी चीजें होंगी। समझ गए? वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है, सब बढ़िया तरीके से, सब आसान तरीके से हम लोग कर रहे हैं और हम लोग करते रहेंगे। ज्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, बढ़िया तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। बस एक बार जल्दी से देख लो। देख लिया? आगे बढ़े? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब हम आगे बढ़े, अब आगे तो सर क्वेश्चन ही खत्म हो गए, आगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए और ये एक्सरसाइज भी पूरी अच्छे से खत्म हो गई। तो बस यही तो काम है ना मैग्नेट ब्रेन्स का, कि ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे आपको हम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम बढ़िया और फ्री में। साथ ही साथ हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है, आइए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए है भैया सीबीएसई का पूरा कवरेज, जिसमें कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री। साथ ही साथ अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम के लिए एक अलग चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जिसमें कि आपको मिल जाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक तो नहीं, लेकिन क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, और कवर किए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कभी विजिट किए होंगे तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर सारे ही टीचर, सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही टॉपिक, सारे ही अपने चैप्टर, सारे ही सब टॉपिक्स के एकदम कवरेज को लेके चलते हैं। साथ ही साथ एक वीडियोस यहाँ पर एक एक टॉपिक की आपको अवेल कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको। कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारी ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह दोस्तों एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।